हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड शुभ प्रभात आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। सुबह के 5:45 हो रहे हैं। इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश के रीवा रेलवे स्टेशन पे। रीवा रेलवे स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर रीडेवलप किया जा रहा है। जितना खूबसूरत रीवा डिस्ट्रिक्ट है उतना ही खूबसूरत इस रेलवे स्टेशन को भी बनाया जा रहा है। सामने देखिए रेल कोच रेस्टोरेंट है। स्टेशन के बाहर ही देखिए सिटी बसेस, प्राइवेट बसेस और ऑटो स्टैंड है। थोड़ा सा आगे चलते ही एक भव्य आपको बाइक स्टैंड में मिल जाएगा जिसका कॉस्ट पूरे दिन के लिए है भाई मात्र 20 रुपये। एंट्री लेते ही सामने आपको यूटीएस मशीन मिल जाएंगे। इसे आप खुद से भी ऑपरेट कर सकते हैं, वरना सामने आपको एक कर्मचारी मिल जाएंगे जो ऑपरेट करते हैं। सामने आपको रिजर्व और अनरिजर्व दोनों टिकट काउंटर्स मिल जाएंगे। रीवा द लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स। सामने यहाँ देखिए स्टेशन के अंदर कुछ रीवा की खास आकर्षक दिखाई गई है। स्टेशन पर देखिए चेकिंग वगैरह का कोई ऐसा खास सीन नहीं है। आप डायरेक्ट एंट्री लेते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाएंगे। इस साइड आपको देखिए क्लॉक रूम मिल जाएगा, पार्सल बुकिंग का काउंटर मिल जाएगा। क्लॉक सर्विसेज का अगर आपको यूज़ करना है तो देखिए ये है चार्जेस। पार्सल वगैरह अगर आपको बुक करवाना है तो ये देखिए ये है टाइमिंग, इतने बजे से इतने बजे तक आप करवा सकते हैं। रिसीव करने की भी टाइम दी गई है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन या कहे WCR के जितने भी स्टेशन हैं मेजर, उसमें जितने भी प्रीपेड या पेड वेटिंग लाउंजेस वगैरह हैं या कैफेटेरिया वगैरह हैं, उन सभी का टाई अप नमा के साथ हो रखा है। नमा जिसके देखिए फुल फॉर्म भी दी गई है, नेचुरल ऑरा ऑफ मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी। वेटिंग रूम का अगर आपको यूज़ करना है तो आपको 10 रुपये प्रति घंटे देने होंगे, और ये आप ट्रेन के आगमन से 2 घंटे पहले और ट्रेन के प्रस्थान से 2 घंटे बाद तक ही ले सकते हैं। खैर मैंने भी नोटिस किया है कि अंदर आराम से लोग वगैरह सो रखे हैं, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। आप आराम से जब से तब ले सकते हैं, उन्हें तो भाई पैसे ही कमाने हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑलरेडी अपनी 22190 रीवा जबलपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लगाया जा चुका है। ट्रेन का कोच कॉम्बिनेशन इंटरसिटी के हिसाब से काफ़ी कमाल का है। देखिए 4 घंटे के सफ़र के लिए इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोचेस हैं, थर्ड AC है, जनरल क्लास के कोचेस हैं, कन्वेंशनल AC चेयर क्लास के कोचेस है, और इसमें आपको नॉन AC चेयर क्लास के कोचेस भी देखने को मिल जाएंगे। खैर मैं तो स्लीपर में आज यात्रा करने वाला हूँ। स्लीपर आर बेस्ट बाय एटलीस्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। रीवा रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। सामने जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आपको खड़ी ट्रेन दिख रही है, इसी ट्रेन से मैं आया हूँ आज सुबह 4 बजे रीवा। इन 5 प्लेटफॉर्म पर टोटल 17 ट्रेन का लोड है, जिसमें ज़्यादातर ट्रेन वीकली, बाई वीकली या ट्राई वीकली हैं। यहाँ हम लोग आ चुके हैं जबलपुर इंटरसिटी के सबसे पहले हॉल्ट द सिटी ऑफ वाइट मार्बल, साथ ही साथ इंडिया के सीमेंट कैपिटल मध्य प्रदेश के सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है सुबह 6:45 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। अपने इस 238 किलोमीटर के सफ़र के दौरान ये इकलौता ऐसा हॉल्ट है इसका जहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। यहाँ का बना हुआ सफ़ेद संगमरमर भारत ही नहीं विदेशों तक में एक्सपोर्ट किया जाता है। मात्र 3 प्लेटफॉर्म है सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, बट इस रूट से पास होने वाली सभी ट्रेनें सतना जंक्शन पे हॉल्ट लेती है। बीच में ये लोडेड बॉक्स NHL खड़ा है, वरना मैं आपको दिखाता रीवा की सबसे प्राइम ट्रेन रीवांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये रही रीवांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी ट्रेन है अपने रूट की, साथ ही साथ WCR की वन ऑफ द प्राइड कहते हैं इसे।
उनचेहरा ना मध्य प्रदेश विधानसभा की एक विधानसभा सीट है। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। सुबह 7:04 पे यहाँ पे जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है। मात्र 1 मिनट की ये ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं माँ शारदा जी की नगरी मैहर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। माँ शारदा जी का टेम्पल त्रिकुट पर्वतमाला के ऊपर है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको 1063 या कहे 1600 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। पर घबराइए मत, अगर आप चल नहीं सकते हो तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं, जो कि कुछ ही मिनटों में आपको माता शारदा जी के मंदिर तक पहुँचा देगी। कहा यह जाता है कि जब भगवान शिव जी माता सती की शरीर को लेके पूरे पृथ्वी लोक का चक्कर काट रहे थे और सुदर्शन चक्र से विष्णु भगवान ने जब माता सती जी के अलग अलग हिस्से कर दिए थे, तो उनका जो हार गिरा ना, वो यही मैहर के त्रिकुट पर्वतमाला पर गिरा और आज उसे कहा जाता है माँ शारदा देवी का मंदिर। माँ शारदा जी के मंदिर के अलावा मैहर की पहचान मैहर घराने से भी होती है, जिसे उस्ताद अलाउद्दीन खान ने इस्टेब्लिश किया था। मैहर घराना से पंडित रविशंकर और अली अकबर खान जैसे महान कलाकारों ने भारतीय संगीत को पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस किया और उसे एक अलग ही पहचान दी। नवरात्रि के वक्त ना जो ट्रेनें मैहर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती हैं, उनमें से भी ज़्यादातर ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट दे दिया जाता है। लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। यहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं द लाइम सिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश के कटनी शहर के कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में, जो कि इंडियन रेलवे का वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कटनी जो शहर है, एक तो बक्साइट के लिए फेमस है और दूसरा लाइमस्टोन के लिए फेमस है। इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से ना कटनी शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए, एक टाइम पे यहाँ पे ना इंडियन रेलवे का वन ऑफ द बिगेस्ट डीजल लोकोमोटिव शेड हुआ करता था। कटनी शहर में ना 4 मेजर रेलवे स्टेशन है: कटनी साउथ, कटनी जंक्शन, न्यू कटनी जंक्शन और कटनी मुरवारा। पहले शहर का नाम ना मुरवारा हुआ करता था। स्टेशन कोड है कटनी का KTE। जो ट्रेनें आगे सतना की तरफ से आती है और उन्हें जबलपुर की ओर जाना होता है, वो सभी कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आती हैं, और जो ट्रेनें आगे जबलपुर से आती है और दमोह की तरफ जिन्हें जाना होता है, वो कटनी मुरवारा की ओर रास्ते जाती हैं। कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 4 प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पे जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 8:12 पर और हम लोग देखिए आए हैं 8:49 पे। एक इंटरसिटी ट्रेन इतना डिले हो जाए भाई, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इंटरसिटी ट्रेन में ज़्यादातर वही लोग ट्रैवल करते हैं जो सुबह अपनी मंजिल से निकलते हैं अपने काम काज के लिए और शाम तक वापस आना चाहते हैं। भाई उनके एक मिनट की वैल्यू होती है। कटनी जंक्शन आने पे ये चीज़ लगता है कि भाई हाँ, आप आ रखे हैं इंडियन रेलवे के वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हर तरफ हॉकर्स की आवाज़ ही आपको सुनने को मिलेगी। पैसेंजर का आवागमन इधर हमेशा ही रहता है। कटनी को ना द गेटवे ऑफ बांधवगढ़ भी कहा जाता है। यहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि टाइगर स्पॉटिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मानी जाती है। कटनी शहर से आप दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, इटारसी झांसी लाइनों पे जा सकते हैं। यहाँ हम लोग आ चुके हैं सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन पे। सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन सर्व करता है सिहोरा टाउन को, जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का एक सेमी अर्बन एरिया है। मात्र 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। तकरीबन 40 के करीब ट्रेन लेकिन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। इवन यहाँ से आपको दिल्ली जाने के लिए 2 ट्रेन मिलेंगी। एक तो जबलपुर हजरत निजामुद्दीन महाकौशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और दूसरी मिलेगी जबलपुर हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सिहोरा रोड का स्टेशन कोड है SH4। यहाँ पे जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है सुबह 9:03 पे। सिहोरा के बारे में आप कह सकते हैं काफ़ी पॉलिटिकली पावरफुल है। अभी यहाँ से डिमांड गई है कि रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस के यहाँ पे हॉल्ट दी जाए, और भी कई सारी ट्रेन है जिसके यहाँ पे हॉल्ट की डिमांड करी गई है।
अगर आप रीवा से जबलपुर तक इस ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो मैं इसके फेयर्स की जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, ट्रेन का जो 2AC या क्या है नॉन AC चेयर क्लास का फेयर पड़ेगा रीवा से जबलपुर के बीच में, वो है 125 रुपये। ये फेयर इसके स्लीपर क्लास में जिसमें आज हमारी यात्रा हो रही है, ये फेयर इसमें पड़ेगा 210 रुपये। इसके AC चेयर क्लास में आपको पे करने होंगे 450 रुपये के करीब, और इसके थर्ड AC में आपको पे करने होंगे 560 रुपये। टिकट अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वीकेंड पर थोड़ा बहुत रश रहता है ट्रेन में, वरना ज़्यादातर लोग इसमें जनरल वाले ही ट्रैवल करते हैं। जनरल टिकट लेके आपको 2S का टिकट भी करंट में इस ईजिली मिल जाएगा। स्लीपर थर्ड AC चेयर क्लास में तो बहुत ही आराम से आपको टिकट मिलेगा। अपने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग से 35 मिनट की देरी से हम लोग इस वक्त आ चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश की कल्चरल और जुडिशल कैपिटल जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। यहाँ पे इस ट्रेन के वास्तविक पहुँचने की टाइमिंग थी सुबह 10:15 पे, और हम लोग यहाँ पे आए हैं 10:50 पे। 3 बजे मैंने इस पटना SMBT बेंगलुरु एक्सप्रेस को देखा था सतना रेलवे स्टेशन पर। अभी भाई सुबह के 11 बजने वाले हैं, ट्रेन जबलपुर आई है। उफ यार, कितना डिले झेल रही है ट्रेन। आप ये रश देखिए भाई, हमारे इंटरसिटी एक्सप्रेस से कितना रश उतरा है। जनरल क्लास तो भाई इसका जैम पैक था एकदम। मेजॉरिटी ऑफ लोग इसमें पता है डेली ट्रैवलर्स हैं, और सभी भाई आज भर भर के ट्रेन को गाली दे रहे थे कि लेट हो गई। आपको इस ट्रेन का ना 2S दिखा देता हूँ, यानी नॉन AC चेयर क्लास। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा है, मतलब आराम से बैठ सकते हैं 2-3 घंटे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा पैर वगैरह आपका क्रैम्प हो जाएंगे, इसलिए भाई 50-100 रुपये एक्स्ट्रा दे देना। स्लीपर में आराम से भाई सो के आना। यहाँ जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे ही मैंने एक डोरमेट्री बुक कर ली है। चलते हैं पहले बाहर कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद रिटायरिंग रूम भी आपको दिखाता हूँ स्टेशन का। जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से मैं बाहर आ चुका हूँ। यहाँ देखिए एक चौराहा है जहाँ पे बढ़िया खूबसूरत हिरन के स्टैचूज बनाए गए हैं। बाहर एक छोटे से आपको देखिए ठेले वाले मिल जाएंगे, केले मिल जाएंगे, आपको चाय वगैरह मिल जाएगी। इधर मैं आया भाई पेटीस ले रहा हूँ गर्मा गर्म। यहाँ अपनी पेटीज आ गई है जिसका कॉस्ट है 30 रुपीज़। गर्मा गर्म पनीर पेटीज के बाद अब बारी है जलजीरा युक्त गन्ने के रस की। तो यहाँ देखिए मैं डोरमेट्री के पास आ चुका हूँ। इस रूम में देखिए 4 बेड्स हैं, यानी 4 डॉर्म्स है टोटल यहाँ पे। यहाँ देखिए सामने सबके लिए लॉकर दिया गया है। उधर देखिए AC है, लाइट्स हैं, हर तरफ चार्जिंग सॉकेट्स है। अब आप गैस करिए कि इसका प्राइस मैंने कितना पे किया है। इसका प्राइस सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे 3 घंटे के स्लॉट के लिए मैंने पे किया है 72 रुपीज़, जिसमें 60 रुपये डोरमेट्री के बेड का कॉस्ट है और 12 रुपये टैक्सेस हैं।